बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ प्रत्यय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 17। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला, कृतबंध प्रत्यय। कृतबंध प्रत्यय वे होते हैं जो धातुओं के अंत में जिन प्रत्ययों के लगाने से धातु, संज्ञा व विशेषण आदि में परिवर्तन आ जाता है, वे कृतबंध प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ धातु में आए शब्दांश प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ाई हो जाता है। कृंधन प्रत्यय के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला, कृतवाचक कृंधन प्रत्यय। इस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म करने वाले कर्ता का पता चलता है। जैसे प्रत्यय है आलू, तो उसका शब्द रूप क्या है? ईर्षालु, झगड़ालु, नखरालु इत्यादि। आड़ी, अनाड़ी, खिलाड़ी, पिछाड़ी इत्यादि। आका, लड़ाका, धमाका। वाका शब्द जानलेवा, खाने वाला, आने वाला, जाने वाला इत्यादि। औ शब्द दिखाओ, बिकाओ, कमाओ इत्यादि। ऊ शब्द खाओ, पिलाओ, सुनाओ, उड़ाओ इत्यादि। तेरा शब्द लुटेरा इत्यादि। हारा शब्द सहने वाला, खाने वाला, हरने वाला, रख राखन हारा इत्यादि, पालनहारा इत्यादि। अब है कर्मवाचक कृतज्ञ प्रत्यय। इस प्रत्यय से बने शब्द में कर्म का बोध होता है। ओना, बिछोना, नी, ओढ़नी, सूंघनी, ना, ओढ़ना, गाना, पालना इत्यादि। ग है कर्मवाचक कृतज्ञ प्रत्यय। इस प्रत्यय में बने शब्द से क्रिया के साधन का पता चलता है। जैसे कि आ प्रत्यय जो है इसमें लगाने पर झूला, मटका, झटका, भूला इत्यादि। ई प्रत्यय रेती, बुहारी, फांसी, भारी इत्यादि। नी प्रत्यय जोड़ने पर कतरनी, धोकनी, चौकनी, तुमरनी इत्यादि। न प्रत्यय जोड़ने पर झाड़न, बेलन, बंधन इत्यादि। भाववाचक क्रंधन्य प्रत्यय। इस प्रत्यय से बने शब्द में भाव के व्यवहार का बोध होता है। आई, लड़ाई, पढ़ाई, खिंचाई, सिखाई इत्यादि। आप, विलाप, खिलाप, मिलाप इत्यादि। आहट, लिखावट, सजावट, आवध, आहट, चिकनाहट, बौखलाहट इत्यादि। आन, थकान, उड़ान, आम, चढ़ाव और खिंचाव। जो है हमारा जो है कृथा क्रियार्थक कृदंत प्रत्यय। इन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्ययों का निर्माण होता है। जैसे कि ता, तो बढ़ता, करता, चरता, डूबता इत्यादि। ता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, सोता हुआ, रोता हुआ। या खाया, पिया, नहाया, ये सभी। कर, लिखकर, खाकर, देखकर, सूंघकर इत्यादि। आ, बिखरा, भूखा, झूला, सुला, नीला इत्यादि। ते, बैठते, जागते, सोते, चलते, गिरते। ते, गिरते गिरते, सोते सोते, हंसते हंसते, नहाते नहाते इत्यादि। दूसरा है हमारा त्वद्वित प्रत्यय। इस प्रत्यय में धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करने वाले शब्दों को तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव शब्द में का शब्द जुड़ते ही बन जाता है
मानवता। तद्धित प्रत्यय के प्रकार विद्वानों में तद्धित प्रत्यय के अनेक प्रकार है, परंतु प्रमुख तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित है। पहला कृतवाचिक तद्धित प्रत्यय, इसमें आर लगता है पहले। आर प्रत्यय लोहार, सुनार, कहार, किया, मुखिया, दुखिया, सुखिया, वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, टॉफी वाला, गुलदस्ते वाला इत्यादि। हारा, पनिहारा, लकड़हारा, ची, खजांची, गर, बाजीगर, कारीगर, जादूगर इत्यादि। भाववाचक तद्वित प्रत्यय, इसमें भाव व्यक्त होते हैं। आई, भलाई, मिठाई, सफाई इत्यादि। इमा, लालिमा, कालीमा, गरिमा, महिमा। ई, सर्दी, गर्मी। पन, कालापन, सूखापन, गीलापन, बचपन। ता, लघुता, प्रभुता, महत्वता, सुंदरता। ग है हमारा संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय। इस प्रत्यय से संबंध का बोध हमें होता है। जा, भतीजा, भांजा। आल, निहाल तथा ससुराल। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। घ, लघुतावाचक तद्वित प्रत्यय। इस प्रत्यय में लघुता यानी गम का बोध होता है। ई, टोकरी, लड़की, कोचरी, झंडी। इया, डिबिया, लुटिया, कुटिया, हटिया, बिटिया। ड, गणनावाचक तद्वित प्रत्यय। इस प्रत्यय में संख्या का बोध होता है। वी, 10वीं, 12वीं, 14वीं। रा, दूसरा, तीसरा। हरा, इखरा, दुखरा, तेहरा, चौहरा। अब सदस्यवाचक तद्वित प्रत्यय। इस प्रत्यय में प्रत्यय से समानता का बोध होता है। हरा, सुनहरा और रूपहरा। सा, दिलासा, पिलासा, नीलासा और गोरासा। अगला है गुणवाचक तद्वित प्रत्यय। इस प्रत्यय से गुण का बोध होता है। आ, मेला, प्यासा, मीठा, भूखा इत्यादि। ई, क्रोधी, जंगली, लोभी। ई प्रत्यय में अनुकरणीय, भारतीय, वांछनीय। ईला प्रत्यय में शर्मीला, सजीला, रंगीला। वंत में कुलवंत, दयावंत, धनवंत इत्यादि। वान में दयावान, बलवान, धनवान इत्यादि। अब है स्थानवाचक तद्वित प्रत्यय। इस प्रत्यय से स्थान का बोध होता है, जैसे ई, बंगाली, बनारसी, पंजाबी, अरबी इत्यादि। इया, काशीपुरिया, समयपुरिया, कानपुरिया इत्यादि। वाला, दिल्ली वाला, मेरठ वाला, रोहतक वाला, रामपुर वाला। अब है स्त्रीलिंग वाचक तद्वित पुरुष तद्वित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के प्रयोग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नी, शेरनी, ऊँटनी, जाटनी, सिंगनी इत्यादि। ई, दादी, नानी, काकी, चाची। आ, छात्रा, शिष्या, बालिका। आनी, देवरानी, जिठानी, बहुरानी। इन, कुम्हारिन, ग्वालिन। शी, महिषी और विदुषी। ये सभी स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। अब है बहुवचक तद्वित प्रत्यय। इन प्रत्ययों के योग से शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं, मतलब बहुवचन बन जाते हैं। ए, बालिकाएं, माताएं इत्यादि। या, बेटियां, दवाइयां, चूहिया, कुचिया इत्यादि। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है। तो अब इस पाठ की समाप्ति पर आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर कृतवाचक द्वित्व बनवाइए। इन्हें क्रिया में लगाना है हमें।
दुखिया, दुखिया, बुढ़िया। अब है क वाला प्रत्यय लगाना है, टोपी वाला, फूल वाला, दुकान वाला। हारा, पालनहारा, लकड़हारा, दुखियारा। आर, सुनार, लोहार, बहार। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रत्यय और उपसर्ग में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय शब्दों के पीछे लगाया जाता है, उपसर्ग शब्दों के आगे लगाया जाता है। जैसे प्रत्यय में आर प्रत्यय के साथ में सु जोड़ दिया जाए तो बन गया सुनार, लोहार इत्यादि। उपसर्ग जो आगे लगकर किसी का अर्थ परिवर्तन करते हैं वे, जैसे गुण, तो उसके आगे अव लगा दिया तो अव गुण। प्रश्न ख, कृंदन प्रत्यय तथा क्वथित प्रत्यय में क्या अंतर है, वह उदाहरण बताइए। कृंदन प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिसमें धातुओं के अंत में जिस प्रत्ययों के लगने से धातु संज्ञा व स्वर संज्ञा व विशेषण आदि में परिवर्तित हो जाती हैं, वे कृतज्ञ प्रत्यय कहलाते हैं। तथा तद्धित प्रत्यय वे हैं जो धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। प्रश्न ग, प्रत्यय की साधारण परिभाषा दीजिए। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मीठा शब्द में आई जुड़ने पर शब्द बन गया मिठाई। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रत्यय का पहला भेद है कृतज्ञ प्रत्यय, दूसरा तदिस्त प्रत्यय। दो प्रत्यय होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।